हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 48B, लेसन 8। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको जो 47B वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये पार्ट 8 का सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि बीरमा की जो माँ थी वो गरीबी की स्थिति में ही, यानी कि उसके पिता की मृत्यु होने से पहले से ही वह सेठ के घरों में बर्तन मांजना, गेहूं पीसना आदि कार्य किया करती थी। लेकिन विधवा होने के कारण और भी अधिक समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि कहा जाता है कि संकट के समय परेशानियां बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार उस बीमा बालक ने माता की सहायता के लिए गायों को चराना शुरू कर दिया। लेकिन गांव की गरीब निर्धन गांव के लोग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, ये वहाँ के नवाब, राजा, विदेशी राजाओं के दास्तां रूपी पिंजरे में फंसे हुए थे और उनका जीवन रोरव नरक बन चुका था। लेकिन इसके साथ साथ ही यानी फोड़े पर फुंसी हो जाना जैसा एक भयानक दुर्भिक्ष अकाल उत्पन्न हो गया, जिसको छप्पनिया अकाल, क्योंकि वो 1956 ईस्वी में आया था इसलिए उसको छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय बहुत भयानक अकाल हुआ जिसमें प्राण धारण करना यानी जीवित रहना बहुत ही कठिन था। ये हमने समझा था। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। देखिए, ध्यान सुनिए। तो जब वो छप्पनिया अकाल आया था तो उस समय क्या स्थिति थी, ये यहाँ कवि बता रहा है। चतुर्दिशु, चारों दिशाओं में जलम नैव, नैव यानी न ही, न प्लस एव, न का अर्थ नहीं और एव का अर्थ ही, तो न ही जलम जल, अन्नम नैव न ही अन्न या अनाज, और नैव तृणम और नहीं चारा था। चारों दिशाओं में न तो जल, न अन्न और न ही चारा था। आसीत केवलम क्षुधित पिपासयो अखंड साम्राज्यम प्राणी नाम आर्तनादश्च। आसीत था तो केवलम केवल, क्षुधित यानी कि भूख, पिपास्य और प्यास का, अखंडम कभी समाप्त नहीं होने वाला, साम्राज्यम साम्राज्य, च और प्राणी नाम प्राणियों की, आर्तनादम यानी कि दुख भरी आवाजें या दुख भरी चीखें। वापस सुनिए। चारों दिशाओं में न तो जल, न ही अन्न और न ही चारा था तो केवल भूख और प्यास का कभी समाप्त नहीं होने वाला साम्राज्य और प्राणियों की दर्दनाक चीखें या आवाजें। समी वृक्षाणाम त्वचम भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्यः यथा कंचित प्राणन रक्षितवन्तः है। शमी, शमी कहते हैं खेजड़ी के पेड़ को। तो खेजड़ी के वृक्षाणाम पेड़ों की, त्वचम, त्वचम यानी त्वचा, और पेड़ों की त्वचा क्या होती है बेटा, छाल। तो खेजड़ी के पेड़ों की छाल, भरूट संज्ञकम घासम च यानी और भरूट संज्ञकम, भरूट नामक, घासम घास को, खादित्वा खाकर, शमी के पेड़ की छाल और भरूट नाम की घास को खाकर मनुष्य लोगों ने या मानवों ने यथा कच्चित जैसे तैसे, प्राणन प्राणों की, रक्षितवंत है रक्षा की, यानी कि लोगों ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खिजड़ी के पेड़ की छाल खाई, भरूट नामक घास को भी खाया और जैसे तैसे वो अपने प्राणों को बचाने लगे। पशवः, पशु तो प्राय लगभग, काल कवलितः, काल यानी कि अकाल, और कवलिता यानी मौत हो गई, यानी उनकी अकाल मौत हो गई या वो तो काल के गाल में चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। एतौ माता पुत्रौ, एतौ ये दोनों, माता पुत्रौ माता और पुत्र, अपि भी जनपदात जनपदम, जनपद कहते हैं जिले को, तो जनपदात एक जिले से, जनपदम दूसरे जिले, ग्रामात ग्रामम च और एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतौ भ्रमण कर रहे, आस्थाम थे यानी कि भटकते रहे या घूमते रहे। ये दोनों माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले और एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे थे।
अस्मिन एव अंतरे, इसी दौरान या इसी बीच, सततम निरंतर या लगातार, दुर्भिक्ष अकाल के प्रताड़नई यानी कि प्रकोप के कारण या लगातार पड़ रहे अकाल के कारण जर्जिता कमजोर हो गई, बलवद अवस्था और बीमार हुई, चयनी और बलवद अवस्था यानी होता है बीमार हुई, बीरमा की जननी अपि माता भी 16 वर्ष देशियम, 16 वर्ष के इस किशोरम बालक को या किशोर को एकलम अकेला विहाय छोड़कर दिवम स्वर्ग प्रियातः सिधार गई। अर्थात इसी दौरान लगातार अकाल से पीड़ित हुई या अकाल के कारण कमजोर हुई और बीमार हुई इस बीरमा की माता भी 16 वर्ष के इस किशोर बालक को अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई, अर्थात उसकी माता की मृत्यु भी हो गई। तो आपको समझ आ गया होगा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आपको बेटा। तो इसमें क्या करना है आपको, सर्वप्रथम तो आपको ये यहाँ जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ ये प्रसंग लिखा है, इसमें आपको स ऐड करना है, तो स प्रसंग बन जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के कर्मयोगी स्वामी केशवानंद शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ राजस्थान के 56 या 1956 अकाल का करुणापूर्ण वर्णन किया गया है। तो ये स प्रसंग करना है, फिर आपको हिंदी अनुवाद जो मैंने पढ़ाया है आपको उस प्रकार इसको कंप्लीट करना है, और ये कार्य आपको HW की कॉपी में ही करना है। स प्रसंग भी होमवर्क में करना है और हिंदी अनुवाद भी होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।